प्रचलन है और मूर्ति तोड़ने से ही जो मुसलमान धर्म है इसका आरंभ हुआ है। निराकार ब्रह्म का जो विचार है वो हमारा है। इन मुसलमानों ने हमसे सीखा कि अल्लाह निराकार है। निराकार तो हम कहते हैं, अल्लाह कहता है अल्लाह इतना छोटी मानसिकता का है कि जैसे वो किसी और को पूजते देखता है वो चिढ़ जाता है। हाँ, अल्लाह चिढ़ जाता है। अच्छा, आपको बता दूं, अल्लाह बेटी के बलात्कार से चिढ़ता, अल्लाह 4 साल की बच्ची के बलात्कार से चिढ़ता, अल्लाह लूट से, हत्या से, आतंकवाद से, पेट पे बम बांध के फट जाओ तो नहीं चिढ़ता। अल्लाह केवल एक चीज चिढ़ता है, वो चिढ़ता है मूर्ति पूजकों से। और अंदर क्या है उस डब्बे में? भगवान शिव का बड़ा सा ज्योतिर्लिंग बना हुआ है और 360 मूर्ति तोड़ी है। तो वहां से जो आपने देखे होंगे मुल्ले जिहादी जो पत्थर मारते हैं, ये पत्थर मारना शुरू होता है इनकी जड़ों में पत्थर मारना है जी। ये मक्का से पत्थर मारना शुरू करते हैं और आपके घर तक पत्थर मारते हैं। हमारे बीच में हिजड़े किस्म के, नपुंसक किस्म के हिंदू रहते हैं। मोदी बचाएगा, योगी बचाएगा। क्यों? तुम्हारा बाप है योगी मोदी। तुम्हारे शस्त्र कहां हैं? तुम्हारे हथियार कहां हैं? तुम्हारी भुजाओं का बल कहां है? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? तुम हिजड़े हो क्या? तुम नपुंसक हो क्या कि तुमसे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? देखिए, हिंदू और मुसलमान दो अलग जीव हैं, दो अलग प्राणी हैं, दो अलग मानसिकता हैं। हिंदू जहां प्रकाश है, मुसलमान वहां अंधकार है। हिंदू जहां मानव है, मुसलमान वहां पर दानव है। हिंदू जहां पर गाय है, मुसलमान वहां पर भेड़िया है। तो कभी भी गाय और भेड़िया का कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। कभी भी गाय को गाय माता बोलने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला भेड़िया कभी मित्र नहीं हो सकता। और हिंदू मुसलमान का जो ये झगड़ा है, ये आपको मैं वेदों की तरफ ले चलता हूँ। वेदों में कहा गया, द्वया ही प्राजापात्या देवाश्च असुराश्च तथा कनीसाय देवा जायसा असुरास्त एषो लोक स्पर्धन्त। ये वेदों का श्लोक है, उपनिषद का श्लोक है। इसमें कहा गया कि प्रजापति की 2 संतानें हैं, एक है देव और दूसरा है असुर। ये प्रजापति की संतान है, एक देव और एक असुर। देव जो है वो कम है, लेकिन असुर संख्या में बहुत ज्यादा, और दोनों चिरकाल से आपस में संघर्ष करते आए हैं। तो यही युद्ध है असुर का और मानव का। जो मानव है वो सनातन हिंदू धर्म में पैदा लोग हैं और जो दानव है वही आज के मुसलमान हैं जी। क्या ये सही बात है कि जो मक्का में जो लोग जाते हैं वहां पे हज करने के लिए, वहां वाकई में महादेव का शिवलिंग है? महादेव का शिवलिंग है। वहां पर हिंदुओं की, हिंदू आस्था की लगभग 350 वहां पर प्रतिमाएं विद्यमान थी, और सभी को खंडित करके, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो इनका प्रॉफिट मोहम्मद है, हम तो इन चीजों को मानते नहीं, हमारे लिए पूरी तरह मिथ्या बातें हैं। उनका जो जीवन का, इनके मोहम्मद का जो जीवन का आरंभ था, वो हिंदुओं की मूर्ति पूजा, मूर्ति जो प्रचलन है और मूर्ति तोड़ने से ही जो मुसलमान धर्म है इसका आरंभ हुआ है जी। यहीं से आरंभ हुआ है। यहाँ से। और क्यों तोड़ते हैं ये बता दूंगा आपको मैं। हाँ। जब आप सूर अल निशा 25 की आयत पढ़ते हो, तो सूर अल निशा की 25 की आयत में लिखा है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं मान सकते। जब आप कुरान की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 8 पढ़ते हो, जब आप कुरान का 9 सूरा नंबर आयत नंबर 5 पढ़ते हो, तो इस सब में मिलेगा कि जो मूर्ति पूजा करेगा वो जहन्नुमी है जी। अब जो मूर्ति पूजा जहन्नुमी है, आप राम की पूजा करते हैं? मैं भी राम की पूजा करता हूं, हम भी मानते हैं। आप सबको इसी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि निराकार ब्रह्म की जो संकल्पना है, निराकार ब्रह्म का जो विचार है वो हमारा है। इन मुसलमानों ने हमसे सीखा कि अल्लाह निराकार है। निराकार तो हम कहते हैं, निराकार हम कहते हैं, एक ब्रह्म हम कहते हैं, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहि नास्ति किंचन, हम कहते हैं। वो ये हमारे विचार है, उन्हीं ने चुराया उससे। तो हम भी मानते हैं कि जो परम ब्रह्म जगत पिता है उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन राम की मूर्ति बन सकती है, राम प्रकट हुए। भगवान कृष्ण की मूर्ति बन सकती है, प्रकट हुए। लेकिन अल्लाह कहता है, अल्लाह इतना छोटी मानसिकता का है कि जैसे वो किसी और को पूजते देखता है वो चिढ़ जाता है। हाँ, अल्लाह चिढ़ जाता है। अच्छा, आपको बता दूं, अल्लाह बेटी के बलात्कार से चिढ़ता, अल्लाह 4 साल की बच्ची के बलात्कार से चिढ़ता, अल्लाह लूट से, हत्या से, आतंकवाद से, पेट पे बम बांध के फट जाओ तो नहीं चिढ़ता। अल्लाह केवल एक चीज चिढ़ता है, वो चिढ़ता है मूर्ति पूजकों से। हाँ। तो क्या यही कारण है कि देखा जाता है जब भी देवी की यात्रा निकलती है, चाहे नवरात्रि हो, गणेश उत्सव हो, सरस्वती पूजा हो, पत्थरबाजी किए जाते हैं? भैया देखो, मैंने दुनिया में बहुत सारे विचारधारे पंथ देखी, लेकिन अल्लाह से ज्यादा इनसिक्योर आदमी देखा नहीं। अल्लाह बड़ा इनसिक्योर है।
अल्लाह के सिवा जैसे किसी का नाम लोगे अल्लाह चिढ़ जाता है। इसीलिए आपको बताऊं, जिसको ये मक्का मदीना कहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा पंथ मजहब नहीं है, जी धर्म तो एक ही है सनातन, कोई ऐसे पंथ मजहब विचारधारा नहीं है जो अपने पूजा स्थल पे जाके पत्थर मारता हो। कभी सुना भैया आपने? सिख पत्थर मारता हो, जैन पत्थर मारता हो, हिंदू तो खैर क्या पत्थर मारेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, हमारी तो ये विचारधारा है। लेकिन मुसलमान जब जाता है मक्का मदीना तो वो क्या करता है? शैतान को पत्थर मारता है। तो आप कल्पना कीजिए एक ऐसी विचारधारा की जो पूजा स्थल पर, हम किस लिए जाते हैं पूजा स्थल पे? पूजा मन के विकार को दूर करने, पवित्रता को प्राप्त करने और भगवान से जुड़ने, और वो आ जाके पत्थर मार रहे हैं। अब आप सोचो पत्थर मार किसको रहे? पत्थर मार रहे हैं शैतान को। और शैतान कौन है? मूर्ति पूजक। और अंदर क्या है उस डब्बे में? भगवान शिव का बड़ा सा ज्योतिर्लिंग बना हुआ है और 360 मूर्ति तोड़ी है। तो वहां से जो आपने देखे होंगे मुल्ले जिहादी जो पत्थर मारते हैं, ये पत्थर मारना शुरू होता है इनकी जड़ों में पत्थर मारना है जी ये मक्का से पत्थर मारना शुरू करते हैं और आपके घर तक पत्थर मारते हैं। जी। तो जिस जगह पे हज करने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है, क्या? वहीं भारत में मंदिरों को विकास करने के लिए, मंदिरों को डेवलपमेंट करने के लिए जो पूजा करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं ये सारी चीजें व्यवस्था की जाती है? कौन व्यवस्था करेगा? सरकार सरकार की व्यवस्था क्यों नहीं करेगी? करती है? कौन सी व्यवस्था? समझा नहीं। मुसलमानों के लिए होती है सारी व्यवस्था, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं होती है? अभी रिसेंटली सरस्वती पूजा था। सरस्वती पूजा, छोटी सी पूजा करने के लिए गवर्नमेंट से प्रूफ लेना पड़ रहा है, परमिशन लेना पड़ रहा है। क्योंकि हिंदू नपुंसक है। हिंदू नपुंसक है। नपुंसकों का दुनिया में कहीं आदर नहीं होता। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही कि नपुंसक मत बन। जी ये जो खड़े हैं सामने, ना तेरा दादा है ना तेरा चाचा है, हथियार उठा। ये राम मंदिर तो बहुत बार बना और बहुत बार टूट गया, जी। अभी भी टूट जाएगा। ये फिर टूट जाएगा। राम मंदिर टूट जाएगा? हाँ, ऐसा क्यों आपको लगता राम मंदिर टूट जाएगा क्योंकि हमारे बीच में हिजड़े किस्म के, नपुंसक किस्म के हिंदू रहते हैं। मोदी बचाएगा, योगी बचाएगा। क्यों? तुम्हारा बाप है योगी मोदी? तुम्हारे शस्त्र कहां हैं? तुम्हारे हथियार कहां हैं? तुम्हारी भुजाओं का बल कहां है? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? तुम हिजड़े हो क्या? तुम नपुंसक हो क्या कि तुमसे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं?